गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 3 अप्रैल को। तो क्या था, इफ f of x is equal to ln of this sine inverse of this function, if domain of this function fx is alpha beta, आपके पास एक log फंक्शन दिया, एक साइन इनवर्स फंक्शन दिया है और इसकी जो डोमेन है वो किस फॉर्म में है, अल्फा बीटा की फॉर्म में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा। तो क्या करेंगे, देखो आप इस पूरे फंक्शन की डोमेन निकालो और फिर उसको अल्फा बीटा से कंपेयर कर लेना। देखो करना क्या, अगर आपके पास बीच में प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इनमें से कुछ भी हो, आपको दोनों की अलग अलग डोमेन निकालनी है और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। मतलब इंटरसेक्शन मतलब दोनों में देखना है कॉमन क्या है, ये चीज आपको करनी है। तो सबसे पहले आप देखो, ये फंक्शन दिया हुआ है ln। ln फंक्शन का क्या मतलब होता है, मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, log 2x माइनस 3 5 प्लस 4x बेस में e। देखो कभी भी आपके पास ना log फंक्शन हो, इसमें जो x होता है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो फंक्शन दिख रहा है, दिस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 2x माइनस 3 5 प्लस 4x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, आप यहां पे वेवी कर्व लगा लो। क्या करो, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करो। अब ये वेवी कर्व क्या होता है, देखो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालने, 2x माइनस 3 को 0 लो, x आएगा 3/2, फिर 5 प्लस 4x को 0 लो, x आएगा -5/4। ये दोनों प्लॉट करो नंबर लाइन पे, -5/4 और 3/2। दोनों को ओपन सर्कल में रखना क्योंकि इक्वल टू नहीं है, यहां लिखो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्या लिख दिया, प्लस माइनस प्लस। अब आप इसकी डोमेन लिखो, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, देखो यहां पे दिया हुआ है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर आपका यहां पे है। तो इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी, ठीक है, अब यहां पे लिख लो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5/4 यूनियन 3/2 से इंफिनिटी। ये निकल गई इस फंक्शन की। अब आ जाओ, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे साइन इनवर्स की। देखो साइन इनवर्स x की डोमेन होती है x -1 और 1 के बीच में लाई करता है। क्या होता है, x -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इस बार आपका x ये है, तो x की जगह ये लिख दो 3x प्लस 4/2 माइनस x। तो आप क्या लिख सकते हो, 3x प्लस 4 2 माइनस x लाइज बिटवीन -1 to 1, है ना, चलेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, देखो अगर आपके पास ना ऐसा दिया हो x -1 से 1, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, mod x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपके पास कभी भी ऐसा दिया हो, या ऐसा याद रख लो, अगर आपका x -a और a के बीच में है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, mod x इज लेस देन इक्वल टू a। तो आप इसको लिख सकते हो 3x प्लस 4 2 माइनस x लेस देन इक्वल टू 1। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सेम जो लॉजिक हमने यहां लगाया। अब आप इसके मॉड को अलग अलग कर सकते हो, 3x प्लस 4 2 माइनस x का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करो, देखो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी किया जाता है जब यहां पे पॉजिटिव टर्म हो, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो आप इसको यहां पे लेके आ सकते हो। ये कब करना होता है, जब आपके पास डिनोमिनेटर में पॉजिटिव टर्म हो, वरना ऐसा नहीं करते अगर नहीं हो। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ। तो ये बनेगा 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो आप इसको ना ऐसा भी लिख सकते हो, मॉड एक्स स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको ऐसा भी लिख दो 3x + 4 का होल स्क्वायर, तो भी एक ही बात होगी। ठीक है, बस अब सॉल्व कर लो इसको। तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 4 3 = 12, 12 2 = 24। यहां पे भी a² + b² - 2ab, 4x। 9x² में से x² गया, 8x²। 24 + 4 28। 16 में से 4 गए, 12। इनमें 4 कॉमन है, ध्यान से देखो 4 कॉमन है, तो ये बचेगा 2x² + 7x + 3। हमने यहां से 4 कॉमन निकाला या दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो ये बन गया 2x² + 3x + 4, 2x² + 3x + 7x + 3 है, 7x + 3। अब इसको क्या करो, फैक्टराइज कर दो, इसके फैक्टर्स निकालो। तो 3 2 = 6 आना चाहिए, तो 6x + x + 3। इन दोनों में 2x कॉमन, ये बचेगा x + 3। नेक्स्ट 2 में 1 कॉमन, ये बचेगा x + 3। यहां से x + 3 कॉमन निकालो, तो ये बचेगा 2x + 3, 2x + 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे भी क्या करो, वेवी कर्व मेथड यूज करो। देखो क्या करना है, नंबर लाइन बनाओ, -∞ से ∞। तो x + 3 को 0 लो, x - 3। 2x + 1 को 0 लो, x - 1/2। और यहां पे इक्वल टू है, तो दोनों नंबर इंक्लूड होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां दिया लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर आपका ये, तो इसकी डोमेन हो जाएगी, तो इसकी डोमेन होगी x बिलोंग्स टू -3 से -1/2। अब आपको क्या करना है, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन देखना है क्या होगा। ठीक है, ये भी लिख लो, -∞ से -π/4 यूनियन 3/2 से ∞। बस अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पहला केस है -π/4 यहां पे होगा से ∞, और 3/2 से ∞, और दोनों नंबर को ओपन में रखना है। दूसरा केस -3 से -1/2, -3 यहां पे होगा है ना, और -1/2 यहां पर होगा है ना, तो ये बन जाएगा, इनके बीच में देखो ये बन गया, तो दोनों में कॉमन देख रहे हो क्या, दोनों में कॉमन ये पोर्शन होगा, और ये दोनों नंबर इंक्लूडेड थे, तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन होगी -3 से -π/4। बस अब कंपेयर कर लो। ठीक है, अब देखो कंपेयर कर लो, अल्फा बीटा, इसकी डोमेन दी हुई थी अल्फा बीटा, तो अल्फा हो गया -3 और बीटा हो गया -π/4। आपको निकालना है α² + 4 बीटा, -3 का स्क्वायर +4 × -π/4, ये बना 9 - 5 4 आंसर। तो इसका जो आंसर है वो 4 होगा। आपने 4 लिखा होगा तो बिल्कुल करेक्ट है।